नमस्कार। मेरी आवाज का दायरा पाने वाले सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे मुख से निकले हुए शब्द किसी न किसी व्यक्ति या प्राणी पर अवश्य प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी। हमारे शब्दों का चयन भली भांति होना चाहिए, क्योंकि न जाने यह किस पर कैसा प्रभाव डाल दे। शब्दों का दूसरों के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, यही दर्शाती हुई एक छोटी सी कहानी मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी है मेंढकों की। एक बार मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। अचानक दो मेंढक एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढा बहुत गहरा था। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल पाओगे, तुम दोनों इस गड्ढे से निकलने की उम्मीद छोड़ दो, गड्ढा बहुत गहरा है और तुम दोनों इसी गड्ढे में रहो और अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत करो। उन मेंढकों की आवाज नहीं सुन पा रहे थे और वो लगातार उछलते जा रहे थे। वो बार बार उछलकर उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर खड़े मेंढक भी लगातार अपनी बातों को दोहराए जा रहे थे और बातें वही थी कि गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल पाओगे, अतः कोशिश छोड़ दो और अपना बचा हुआ जीवन वहीं व्यतीत करो। बार बार जब उन्होंने ऐसा बोला और मिलकर ऐसा बोलने लगे तो उनमें से गड्ढे में गिरे हुए एक मेंढक ने यह आवाज सुनी। वह अपने साथियों की इस तरह की बातें सुनकर निराश हो गया। वह निराश होकर थककर और टूटकर एक कोने में जा बैठा, किंतु दूसरे मेंढक को थोड़ा कम सुनाई देता था। वह लगातार अपनी कोशिश पर अटल रहा, बार बार उछलता रहा और कोशिश करता रहा गड्ढे से बाहर निकलने की, और आखिर उसकी कोशिश रंग लाई और वह गड्ढे से बाहर आ गया। जब वह गड्ढे से बाहर आ गया तो सभी मेंढकों ने उससे कहा, हम बार बार तुम्हें यह कह रहे थे कि तुम गड्ढे से नहीं निकल पाओगे, तुम गड्ढे से नहीं निकल पाओगे, फिर भी तुम बाहर कैसे निकले? मेंढक ने कहा, मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है। जब मैं गड्ढे में था तो मुझे आप लोगों की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन जो आपकी आवाज से शोर हो रहा था उसे सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि आप सभी मुझे बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपके द्वारा दिया गया उत्साह ही मुझे जोश देता रहा और मैं उसी उत्साह से लगातार कोशिश करता रहा और मेरी कोशिश सफल हो गई और मैं इस गड्ढे से बाहर आ गया। तो साथियों, यह कहानी हमें यही सीख देती है कि हमारे शब्दों का किसी न किसी के जीवन पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, अतः हमारे शब्द सकारात्मक होने चाहिए। लोग चाहे कुछ भी कहे, हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण का स्वरूप देना चाहिए। कड़ी मेहनत करके ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।